नमस्कार दोस्तों। तो बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका एक क्वेश्चन आ रहा था कि सर 90 डेज़ का अगर ब्रह्मचर्य पालन करते हैं तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं मेंटली और फिज़िकली। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जिसमें हम जानेंगे कि 90 दिन अगर लगातार आप ब्रह्मचर्य पालन कर लेते हैं, अर्थात 90 दिन अगर आपका वीर्य आपके शरीर से बाहर नहीं जाता है किसी भी कारण से, चाहे वो हस्तमैथुन के तरीके से, चाहे वो स्वपन दोष के तरीके से, तो आपको कौन कौन से फ़ायदे होने वाले हैं। नंबर 1, मेंटल क्लियरिटी। अब इससे क्या होता है कि जब भी ब्रह्मचर्य पालन का दिन 90 दिन कंप्लीट कर लेता है तो दिमाग की साफ़ सफाई और तेज़ होने लगती है। जैसे विचार जो है, गंदे विचार है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे करके। विचारों में स्थिरता आती है और जो निर्णय लेने की क्षमता है वो बढ़ती है, गेन होती है। किसी भी निर्णय पे टिके रहने की क्षमता भी बढ़ती है और डिसीज़न लेने के अंदर परेशानी नहीं होती। नंबर 2, इंक्रीज़ एनर्जी। जब कोई व्यक्ति 90 दिन का ब्रह्मचर्य पालन कर लेता है तो जैसे कि आपको पता है कि वीर्य का जो निर्माण है लगभग 40 दिन लगते हैं, तो 90 दिन के अंदर 2 साइकिल पूरे हो जाते हैं वीर्य निर्माण के। तो इससे क्या होता है कि शारीरिक ऊर्जा में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है, व्यक्ति में जोश और प्रेरणा की भावना आती है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा का अनुभव करेगा वो, थकान उसको अनुभव नहीं होगी और जल्दी उठ के भी ज़्यादा काम कर सकता है। इसके बाद में नंबर 3 पर बात करें तो फोकस के अंदर और कंसंट्रेशन के अंदर इम्प्रूवमेंट होती है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते वो एक फोकस पे टिक ही नहीं पाते, ना ही उनका कंसंट्रेशन बन पाता है। जैसे मान लो एक किताब पढ़ने का निर्णय बना लिया तो बोलेंगे किताब पढ़नी है, फिर आज ही पढ़ के छोड़ दूँगा, उसके बाद में उस डिसीज़न पे नहीं टिक पाते। 1-2 पेज पढ़े, फिर बोल माइंड में आता है कि 1-2 दिन में एक-एक 2-2 पेज पढ़ूँगा, फिर कुछ दिन पढ़ के उसको छोड़ ही देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का फोकस और कंसंट्रेशन डाउन होता है। लेकिन अगर आप 90 डेज़ का ब्रह्मचर्य पालन कर लेते हैं तो इससे एकाग्रता में सुधार होता है और फोकस वाले कार्यों को करने की क्षमता में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। नंबर 4, विल पावर। ऐसा व्यक्ति होता है वो अपनी इच्छा के अनुसार खुद को कंट्रोल कर पाता है, नियंत्रण। और संसार का सबसे दुर्लभ काम, सबसे कठिन काम है खुद पर कंट्रोल करना, खुद के अपने माइंड पर कंट्रोल करना, हमारी बुरी जो विचार आ रहे हैं उन पे कंट्रोल करना। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर खुद को कंट्रोल करने की क्षमता बढ़ती है, साथ ही उन चीज़ों की से दूर रहने की क्षमता बढ़ती है जो अति आवश्यक नहीं है, अनावश्यक का बोझ है। नंबर 5, इमोशनल स्टेबिलिटी। ऐसे व्यक्ति अपनी भावनाओं पे कंट्रोल कर पाते हैं, व्यक्ति में स्थिरता आती है, संवेदनशीलता आती है और इसके साथ ही वो व्यक्ति इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, खुद के इमोशंस को कंट्रोल कर पाता है, विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी अपने इमोशंस को कंट्रोल किए रखता है। ऐसे नहीं होता कि बिल्कुल हल्की सी परिस्थिति विपरीत आ गई और वो बिखर गया, टूट गया, रोने लग गया, एक दूसरे के सामने बोलने लगा ये परेशानी है वो परेशानी है। तो इसके अंदर वृद्धि होती है, इमोशनली वो व्यक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। नंबर 6 पर बात करें तो ऐसे व्यक्ति के अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, अंतर्मन के अंदर शांति में वृद्धि होती है, आत्मा की खोज में मदद मिलती है। इसीलिए जो भी सन्यासी पुरुष हैं या जो भक्ति मार्ग को अपनाना चाहते हैं उनको सबसे पहला नियम बताया जाता है ब्रह्मचर्य। तो ऐसे व्यक्ति की जो आध्यात्मिक क्षमता है वो बढ़ती है, अध्यात्म के प्रति ऑटोमेटिक जानने की इच्छा और अध्यात्म के मार्ग के अंदर सफलता मिलना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। नंबर 7 पर बात करें तो बेटर हेल्थ। ऐसे व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब खांसी जुकाम बुखार ऐसी चीज़ें, इसको ऐसे व्यक्ति को रोग परेशान नहीं करते। ये नहीं कि मौसम चेंज हो गया हल्का सा उसको जुकाम हो गया बुखार हो गया, तो ऐसी स्वास्थ्य के अंदर इतनी वृद्धि होती है कि जैसे वायरस वगैरह है वो इन चीज़ों को इफ़ेक्ट नहीं करते। तो स्वास्थ्य के अंदर बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। इसके साथ ही अतिरिक्त ऊर्जा शरीर के रक्षण में मदद करती है। नंबर 8 पर बात करें तो इम्प्रूवमेंट इन रिलेशनशिप्स। ऐसा व्यक्ति जो होता है समाज के लिए, परिवार के रिश्तों में सुधार लाता है,
ऐसे व्यक्ति के अंदर संवेदनशीलता के साथ सहयोगी बनने की जो टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, वो बढ़ती है। वो समाज के लिए जागरूक होगा, समाज के किसी कार्य में सहयोग करेगा, परिवार के कार्यों में सहयोग करेगा। और बहुत सारे आपने ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जो ब्रह्मचर्य पालन करके देश के कार्यों में सहयोग कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर जो है रिलेशनशिप के अंदर इम्प्रूवमेंट आती है। नंबर 9 पर बात करें तो ऐसा व्यक्ति सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो करता है। धीरे धीरे क्या होता है, 90 डेज़ का ब्रह्मचर्य पालन करने के बाद में अपने आप पर नियंत्रण इतना ज़्यादा होता है, अपने आप के लिए समर्पित हो जाता है व्यक्ति, और संयम और सद्गुणों का विकास होता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है उसके अंदर डिसिप्लिन बढ़ जाता है। ये नहीं कि मैंने ये करना है तो वो कार्य नहीं कर रहा, अपने आप टाइम को मैनेज करेगा डिसिप्लिन के हिसाब से। इस वक्त ये करना है, इस वक्त ये करना है, इस वक्त ये करना है। देखिए, हमारी जो भी परेशानियों का कारण है वो हमारी अव्यवस्था है। हमने टाइम को मैनेज नहीं किया, हमने रिश्तों को मैनेज नहीं किया, हमने करियर को, फ्यूचर को, अपने इन चीज़ों को मैनेज नहीं कर रखा है, व्यवस्थित नहीं कर रखा है। तो जो व्यक्ति 90 डेज़ का ब्रह्मचर्य पालन करता है उसके अंदर क्या होता है, डिसिप्लिन आता है। डिसिप्लिन से वो विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी जो अपने आसपास के माहौल को व्यवस्थित रख पाता है, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रख पाता है। और इन फायदों से आपको पता है, स्पष्ट हो रहा है कि ब्रह्मचर्य व्यक्ति के सभी आयाम, यानी सभी प्रकार की जो आयाम हैं उनको, जैसे शारीरिक है, मानसिक है और आध्यात्मिक है, इनमें बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव डालता है। यानी 90 डेज़ के लिए अगर किसी ने ब्रह्मचर्य पालन कर लिया तो उसका शारीरिक जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम लेवल तक जाएगी, मानसिक कैपेसिटी है वो भी मैक्सिमम लेवल है उस तक पहुंच जाती है। इसी प्रकार आध्यात्मिक जो कैपेसिटी है वो भी मैक्सिमम लेवल तक पहुंच जाती है, यानी धीरे धीरे करके ग्रोथ होती रहती है। तो ये थे 90 दिन के 9 फायदे ब्रह्मचर्य पालन के। तो इसके साथ ही जो व्यक्ति क्या करता है, ब्रह्मचर्य पालन करता है, ये 9 फायदे तो वो हैं जो उसको दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसे अनगिनत फ़ायदे होते हैं और हैं जो उसको दिखाई नहीं देते। जैसे बहुत सारी याददाश्त बढ़ना, कंसंट्रेशन बढ़ना और ऊर्जा का अनुभव होना, नींद गहरी होना, कम नींद से काम चल जाना, थकान कम आना, शरीर में ऊर्जा बने रहना, ये चीज़ें जो है, और व्यक्ति का अट्रैक्शन बढ़ना, व्यक्ति के चेहरे पर चमक बढ़ना, बालों की ग्रोथ बढ़ना, बालों का कालापन बढ़ना, शरीर की सुंदरता बढ़ना, शरीर की मांसपेशियों का शेप बढ़ना, शरीर का परफेक्ट शेप में आना। इस प्रकार बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो आप 90 डेज़ के अंदर अनुभव करेंगे जैसे जैसे आप ब्रह्मचर्य पालन करते हैं। लेकिन ये जो अभी मैंने आपको 9 बेनिफिट्स बताए वो है जो आपके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए आवश्यक थे। यानी एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो मैंने जितने सारे लक्षण हैं उनका एक समरी है ये, यानी संक्षिप्त रूप के अंदर आप इन 9 गुणों के अंदर ब्रह्मचर्य का प्रभाव देख सकते हो। हालांकि ब्रह्मचर्य का 90 डेज़ ब्रह्मचर्य का प्रभाव इतना है कि आप काउंट नहीं कर पाएंगे कि आपको कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हो रहे हैं। तो इसलिए अगर आप ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं कर रहे तो आज से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दीजिए और आपको ये प्रभाव है वो 90 डेज़ के अंदर दिखने शुरू हो जाएंगे। आपका प्रभाव अपने आप, आपका ऑरा बढ़ेगा, आपका प्रभाव बढ़ेगा लोगों के अंदर, आपके जो बोलने की क्षमता, लोगों को अट्रैक्ट करने की क्षमता, लोगों को प्रभावित करने की क्षमता, खुद की ग्रोथ को बढ़ाने की क्षमता, ये सब गेन होगा। तो इसलिए आज से ही शुरू करें, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आज से ही शुरू करें और 90 डेज़ में देखिए चमत्कार। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।